हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी रात का टाइम है और मैं रूम में अपनी कैट्स के साथ हूँ। तो सभी कैट्स खेल रही हैं। सभी तो नहीं है रूम में, आधी कैट्स बाहर हैं और आधी अंदर हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो हैं अंदर, और जिन कैट्स की हमने सर्जरी करवा रखी है वो अंदर हैं। बाकी तो बाहर है। इनको कमरे में बंद करके रखा हुआ है। इनको बाहर जाना अलाउड नहीं है जब तक इनके स्टिचेस ओपन नहीं हो जाते। तो आज किसी ने पहली बार हमारी कैट्स के लिए कैट फूड भेजा है। तो आज वो मुझे रिसीव हुआ पार्सल। उन्होंने भेजा है कैट फूड हमारी कैट्स के लिए। सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये देखो, पार्सल का जो पैकेट है उसके साथ ये खेलने में मस्त है। इनका यही काम है, महीने में जितने भी मैं पार्सल मंगवाती हूँ इनके कैट फूड के, जिसमें वो पैक होके आता है उसमें इन्होंने खेलना, पहले उसको फिर पूरा तबाह कर देना और फिर ये इसको मैं उठा के बाहर फेंक दूँगी। और मम्मी मुझे कह रहे थे, हर बार कहते हैं कि ये बिक जाता है कबाड़ी वाले के पास, तो ये रख दिया कर। पर मुझे भी अच्छा लगता है जब इनको अपना नया खिलौना मिल जाता है खेलने के लिए। तो ये देखो कैसे खेल रहे हैं। तो अभी तो ये थक गए हैं खेल खूल के। ये देखो मोटा भी थक गया। चिक्की यहाँ पे बैठी हुई है। चिक्की चिक्की सर्जरी हो रखी है स्पेइंग, तो इसकी कल स्टिचेस ओपन होने हैं। इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। 11 डेज इसके कंप्लीट हो गए हैं। ये देखो इसके अंदर एक कैट होगी, इसके अंदर ये देखो, ये देखो, ये है शेरू अंदर। ये लग रहा है कि ये बेड है, नहीं, ये देखो। इस रूम को देखने पे लग रहा होगा कि रूम में कितना खलारा पड़ा हुआ है और बिल्कुल भी चीजें अपनी जगह पे नहीं है। तो मैं बता दूं कि इस रूम में सिर्फ मैं और मेरी कैट ही होती हैं, और इनको जिन कैट की सर्जरी करवा रखी है उनको इनमें रखा होता है बंद करके। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं घर में तो स्पेसिफिक उनका एक रूम होता है ना, जिनमें वो जितना मर्जी खलारा डालना चाहे डालें, उनके खिलौने होते हैं, जैसा मर्जी वो करें। तो इस टाइम हमारे घर के इस रूम की वही हालत है। तो इसलिए इस रूम में जितना भी खलारा होगा प्लीज उसे इग्नोर करें और समझें कि ये कैट्स हैं, इनके हिसाब से ही अभी ये रूम है। तो इन्होंने तो सारी चीजें देखो, ये जो इनका बेड मंगवाया था मैंने का उसका कुशन है ना, तो वो ऊपर है छत के ऊपर, तो उसको भी धोया था, वो छत के ऊपर ही है। तो ये मैं लेके आ गई थी कि जो मिश्री है जिनकी कैट की सर्जरी करवा रखी है वो इस पे बैठ जाएगी। तो ये रखी हुई है। ये देखो जो ब्लैंकेट्स होती हैं उनको फोल्ड करके उनकी चार तह लगा के तो रखा हुआ, ताकि जो सॉफ्ट है इनका एक बिस्तर आसन बन जाए, उस पर भी बैठेंगी। और ये तो इनके दो केज पड़े हुए हैं, अंदर भी इनके कपड़े डाल के रखे हुए हैं और बाहर से भी इनको कवर करके रखा हुआ, क्योंकि हमारे इधर 2 दिन से थोड़ी ठंड हो गई थी। पहले तो गर्मी आ गई थी, तो अब फिर से ठंड हो गई थी इसलिए। और एक केज इनका यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे खा रहा है शैरी और चिक्की अपना कैट फूड। और ये वो 20 kg की ड्रूल्स की कैट फूड का बड़ा पैकेट है जो कि मैं मंगवाती हूँ हर मंथ। यह 20 kg का ये मैं DS पेट स्टोर से मंगवाती हूँ। वहाँ मुझे थोड़ा सा सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर ऑनलाइन स्टोर से या फिर वेबसाइट से। तो यहाँ पे देखो पानी पी रहे हैं अपना, ये है बूरी, ये है। और इसमें इस वाले पानी की बोल में देखो ये डाल दी है अखबार, तो उसी में से पानी पी रहा है अभी ये। इसको मैं उठा देती हूँ यहाँ से, साफ पानी भर के लेके आऊंगी। और ये पूरा टेबल, ये है वैसे फेम मशीन स्टैंड, तो इसके ऊपर इनकी सारी मेडिसिन रखी हुई है। ये भी अभी साफ करने वाला हुआ पड़ा, ये देखो जल्दबाजी में इनको मेडिसिन देनी, इसको भी साफ करना है। और कल मुझे
डोरा के मतलब वो खारिज कर रही थी अपनी बॉडी में, तो मैंने फिर उसके लिए ये पहले से ही मंगवा के रखा हुआ है पिक वाला पाउडर, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा लगा दिया था। फिर ध्यान भी रखना होता है कि कहीं कैट लीक ना करे। तो ये है, तो ये इनकी यहाँ पे पड़ा हुआ है ये कॉलर। ये देखो अभी इन्होंने खुद से ही इसको नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर बैठ गए हैं। इसके अंदर तो नहीं है क्या कोई, और एक बेड भी नीचे है। ये देखो सबसे मनपसंद जो खिलौना वो होता है रबर बैंड, जो गुट को लगाने वाली रबड़ होती है उसके साथ ये बहुत अच्छे से खेलते हैं। ये देखो ये है ना, तो ये जो रबड़ होती है ये कितनी सारी लाके हम रखते हैं। ये देखो जिनके साथ ये मजे से खेलते हैं। तो कब इन सबकी सर्जरी होगी तो मैं भी फ्री होंगी, अभी तो मुझे इनकी केयर करने में ही बड़ा टाइम चला जाता है। इनको खाना पानी, अंदर ही इनकी पोटी पिप्पू और इनकी जो स्टिचेस हैं उनको क्लीन करना, दवाई लगानी, फिर इनको 2 टाइम दवाई देनी 3 दिन कैट्स को, और इसका भी ध्यान रखना कि कहीं अपने स्टिचेस को ये लीक ना करे और उसको खोल ना दे। खींचती है ये मुंह से उसको, जब इनको पेन फील होती है तो बड़े ध्यान से करवानी पड़ती है स्टिंग। बहुत केयर में रखना पड़ता है कैट्स को, ऐसे भी नहीं करवाई जा सकती। तो अभी हमारी 6 कैट्स की हो चुकी है और 2 की अभी और बाकी है करवानी। तो पहले ये जो अभी फिलहाल 2 की करवाई हुई है, 4 की हो चुकी है, अब वो बिल्कुल ठीक है कैट्स, और ये 2 हैं, ये भी जल्दी से ठीक हो जाएं। फिर बारी आएगी डोरा की और फिर उसके बाद बारी आएगी मिक्सी की। ओके बाय गाइस, आज के ब्लॉग को मैं करती हूँ यही पे एंड, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय गाइस।